हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ ट्रेड। आज हमको हुआ है 205 रुपये का प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ ज़रूर दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये शायद नेगेटिव भी जा सकता है नेट में, क्योंकि उसका कारण है, देखो आप एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स में देखो 34 है, 34। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि 34 ट्रेड्स नहीं है, लेकिन उससे कम है, लेकिन फिर भी चार्जेस मिला के तो ये आराम से 100 या 200 नेगेटिव होगा। अब ऐसा क्यों हुआ उसका रीज़न मैं बताता हूँ। हमने शुरू किया, देखो बेसिकली हमने जो ट्रेड ली है 17,000 का पुट और 19,000 का कॉल हमारा हेजिंग था, तो वो तो हो गया। हालांकि उसने 215 रुपये देके गया, पर वो साइड में हो गया। अब बचा क्या, उन 17,900 का पुट और 18,100 की कॉल। अब देखते हैं 18,100 की कॉल से हमने 18,100 की कॉल से हमने शुरू किया था। हमने क्या किया, 18,100 की कॉल, पहला ट्रेड 44 पे हमने 951 में 44 रुपीज़ में इसको सेल किया, 42 पे बाय किया, 2 रुपये मिले। 40 पे फिर हमने इसको सेल कर दिया और हमने 46 पे बाय कर लिया, करेक्ट। तो 4 रुपये मतलब 6 रुपये चले गए, तो नेट हो गया 4 रुपये माइनस। 4 रुपये माइनस के बाद हमने 44 पे सेल किया और 35 पे बाय किया। मोटा मोटी देखा जाए तो 9 ये हो गए, तो 4 माइनस थे, 9 मिले, मतलब 5 पॉजिटिव, यानी 250 रुपये पॉजिटिव। इसके बाद 37 पे बाय करके और 31 पे बेच दिया, ठीक है। अब ये हो गए तुम्हारे कितने, 6 पॉइंट नेगेटिव और 5 तुम पॉजिटिव थे, फिर 1 पॉइंट नेगेटिव हो गया। उसके बाद में 27 पे बाय करके 26 पे सेल, 2 पॉइंट नेगेटिव हो गया। और फिर लास्ट में अच्छा 26 ये दो दो पॉइंट नेगेटिव, तो 18,100 का जो कॉल है वो ले दे के भले ही 300 रुपये दिख रहा है, पर ये नेगेटिव है नेट, ठीक है। अब आ जाते हैं 17,900 की पुट पे। 17,900 ये देखिए आप, 39 पे सेल, उसके बाद में 50 पे बाय किया, तो ये बहुत ज़्यादा 11 पॉइंट तो यहीं चले गए। इसके बाद 57 पे सेल, 58 पे बाय, तो ये भी 1 पॉइंट चला गया। फिर 77 पे बाय किया और 86 पे सेल किया। ये जो है ना, ये हमको 9 पॉइंट दे के गया, तो थोड़ा हिसाब बराबर हुआ है। उसके बाद हालांकि हमको बाय करना नहीं था, पर फिर भी हमने कर लिया। 76 पे सेल, 77 पे बाय और फिर 80 पे सेल, 77 80 पे बाय, 77 पे सेल। कुल मिला के पूरी साइकोलॉजी की लग गई लंका। तो जो हमने डिसाइड किया था, पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ा गई। अब ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रेड बन भी रही थी आज के दिन में कि नहीं बन रही थी। तो ये देखिए, अगर मैं देखूं ट्रेड जो हमारे सेटअप के हिसाब से है, यहाँ पर ट्रेड बन रही थी। कहाँ पर, एक तो ये ट्रेड बन रही थी इस जगह पर, सुबह सुबह, नहीं ये तो कल का है, हाँ ये रहा, यहाँ पर ट्रेड बन रही थी। ये रहा पिवट पॉइंट, और ये इसने नीचे किया यहाँ पर ये स्टॉप लॉस कट गया। एक्चुअल एंट्री होनी थी 10/24 को यहाँ पर 45 रुपीज़ में, और वो 45 में हमने क्या किया, स्टॉप लॉस इतना छोटा छोटा लगाया ना कि वो कट जा रहा था। आइडियली वो 45, अगर मैं 55 का स्टॉप लॉस यानी यहाँ का लेके चलता 10 पॉइंट का, तो ये पूरा का पूरा ट्रेजेक्ट्री में आराम से झेल लेता और 25 रुपये में निकलता। यानी कि कितने हो गए, 45 से 25 मान लीजिए, अब 20 पॉइंट मिलते, 1:2 बन जाता आराम से। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने छोटा 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 के चक्कर में, ट्रेलिंग के चक्कर में ये हुआ। तो लर्निंग ये है, 10 पॉइंट का जो एसएल है ना, उससे छेड़खानी नहीं करनी है, चलने दो उसको, ठीक है। दूसरा पूरा चलने दो, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कॉल। अब देख लेते हैं पुट। पुट में जो भारी नुकसान हुआ है, एक्चुअली में पुट आज सेलिंग के लिए था ही नहीं, ज़बरदस्ती में ये ट्रेड ली गई। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर एंट्री बनती थी एक छोटी सी 56 में, और जो कि 48 में निकल जाना था 5-7 पॉइंट की, बस यही एक ट्रेड बनता था मात्र। तो ये ट्रेड हमने शायद मिस किया, पहले ही एंट्री कर ली। दूसरा यहाँ पे भी ट्रेड नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा था, एक ही ट्रेड थी पुट की साइड और कोई ट्रेड ही नहीं थी। तो कायदे से अगर मैं एज़ पर अपने सेटअप के हिसाब से चलता तो भी आराम से 20 पॉइंट कहीं नहीं गए थे, हड़बड़ी के चक्कर में ही ये हुआ। पर ठीक है, नेवरदलेस अच्छा किया हमने किल स्विच का यूज़ किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि माइंड डाइवर्ट हो रहा है, इतनी सारी ट्रेड्स मैं लेते जा रहा हूँ बैक टू बैक, विच इज़ नॉट करेक्ट। कहीं ऐसा ना हो फिर वो मदर ऑफ़ ऑल लॉसेस वाला कहानी हो जाए। तो मैंने इमीडिएटली किल स्विच किया और उसके बाद शांति से बैठ गया। तो चाह के भी फिर मैं ट्रेड नहीं ले सकता था, विच वॉज एक्चुअली गुड।
अब लेट्स सी ये कितना नेट में आता है, बट ये हमारा आज का दिन का क्लोजिंग है। कल फिर देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू।